चलो हमके तुम इसको किया होगा तो मुझे क्यों लगा रहे हो? बराबर ये तो कुदरती आए पानी रखो तो मछली ना मैं क्या करूँ? पूरा एक उसी पर इंसान डाल दिया था। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं खुर्शीद। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में खूब तेज़ बारिशें हुई, जिसके कारण कई जगहों पे जो है नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए। और वहीं अगर मैं ज़िले रामंद की बात करूँगा, रामंद, बनिहाल, खड़ी तहसील, पंचायत करावा, गुजरनाड़, गुजर बस्ती, चरेल या दर्शीपुरा के ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये खबरें आ रही है कि बहुत सारे लोगों के जो मकान हैं वो क्रैक हो गए और बहुत सारे मकानों के बाहर जो प्रोटेक्शन वाल होती है वो निकल गए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और ख़तरा लाक हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई जिसकी वजह से मकानों में क्रैकें जाए और वहाँ से जो मकान मालिक हैं उन्हें बाहर जाना पड़ा खुद की जान बचाने के लिए। तो इसी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत करावा, गुजर बस्ती में। यहाँ भी मेरे पीछे आप देख रहे हो एक मकान बिल्कुल जो है उसकी बाउंड्री वाल निकल गई है, मकान के सीध में कम से 3 से 4 फुट जो है वो धंस गया है, प्रोटेक्शन वाल निकल गई है और मकान मालिकों को यहाँ से निकलना पड़ा। इसी से मैं इस पे बात करने के लिए इस मकान के मालिक है जो यहाँ का परिवार है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शबीका का ये मकान का आप जो बारिश हुई, तेज़ बारिशें थी, तो ये क्रैकेज हुआ, उसके बाद आप कहाँ गए और कितना खतरा यहाँ पे? सर बहुत ज़्यादा खतरा हुआ कि मकान सारा ही बैठ गया, आगे से तो निकल गया। शायद मुझे लगता है अभी और बारिश दिखाई हुई है, शायद 1-2 दिन बारिश और पड़ी तो सारा चला जाएगा। तो हम फिर सर अंदर ही थे, तो जब यहाँ फौज पहुंची आर्मी तो उसने हम निकाले तो उसने शिफ्ट किए। अच्छा, आर्मी ने आपको शिफ्ट किया? आर्मी ने शिफ्ट किए कि भाई यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, दूसरे घर में चले जाओ, कहीं पड़ोसियों के घर। ये खतरा में है, खतरा है, रात का कोई बचा नहीं, रात के समय में क्या हो सकता है। तो सर देख सकते हो आप भी, मैंने एडमिटेशन को भी इसके फोटो डाल दिए। अब मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से या एसडीएम साहब से, अपने तहसीलदार साहब से कि इसका फौरी तौर कोई इंतज़ाम किया जाए। तो यह जो आपने यहाँ से रिपोर्ट दी है चौकीदार या लंबरदार को या इंतज़ामिया, तो कोई बंदा देखने के लिए आया अभी तक यहाँ? सर हमारे पटवारी साहब भी आए। अच्छा। तो और यहाँ फौज आई, हमारी फौज आई जिनने हम शिफ्ट किए। तो पटवारी साहब ने भी रिपोर्ट लिखी, तो मैंने तहसीलदार साहब से खुद भी गुजारिश की, सभी एडमिटेशन को फोटो डाले, गुजारिश की कि सर ऐसा मसला है तो मुआवजे की मांग की कि हमें कुछ मुआवजा मिले इसका। अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, अभी कहाँ है और घर के कितने परिवार? हमसाए के घर में, घर के कोई 12-13 परिवार है। अच्छा, 12 लोग इस घर में रहते जी 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 तो जी, अभी बाहर है? बाहर हमसायों के घर में है। उसी टाइम शिफ्ट हो गए थे सर बारिश में। डर लगता है सर, खतरा है, पूरी जगह पूरा मकान बैठ गया। तो ये मकान पूरा जो है सामने बिल्कुल बैठ गया है, जो आगे वाली दीवार है सब निकल गई तेज बारिश कर। इसी के घर का और एक मेंबर है, आपका नाम बताओ। और जाकिर से। तो क्या यहाँ पे बारिश हुई, जब निकल गया उसके बाद क्या किया? जब बारिश हुई तो इसी में थे हम। हाँ। फिर इंडियन आर्मी आई। अच्छा। उसी ने हमें दूसरे हमसाये के घर में शिफ्ट किया। अभी वहीं हो? वहीं है। तो क्या डिमांड रहेगी इंतजामिया से? इंतजामिया से यही डिमांड रहेगी, इसका मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपना कोई आपका जो PMAY मकान मिलता है उसके लिए आपने फॉर्म भरे हैं या आप लोगों को ऐसा कोई फायदा मिला है उस चीज़ से? नहीं, कोई नहीं मिला, ये तो पुराना है हमारा। ये पुराना मकान है हमारा, PMAY का मकान। अब्दुल लतीफ़ है जी, मैं इधर ही गुजर बस्ती में रहने वाला हूँ।
इनका नुकसान हुआ है, मुआवजा मिलना चाहिए। अब बेचारे किसी के घर में रह रहे हैं इस छोटे टाइम। बच्चे कितने हैं यहाँ से बच्चे 3-4 है छोटे। छोटे बच्चे हैं सर। तो फिर बारिश बहुत परिवार तेज़ पूरा। थी, तेज़ बारिश, फिर तुरपाले यहाँ डाले, उसकी वजह से थोड़ा ही रुका, नहीं तो ये सारा चला जाता। तो आपकी क्या डिमांड रहेगी? बस यही डिमांड रहेगी कि इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ बनिहाल के पंचायत करावा की बात नहीं है, ऐसे मामला जो है तहसील खड़ी से भी आए हैं, चरील बनिहाल के चरील गांव से भी जो एक मकान था उसकी क्रैकेज हुए, उसके बाद इंतज़ामिया ने ही जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उन जो घर के परिवार 11 लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया, और ऐसा ही मामला करावा पंचायत में है, दर्शीपुरा में है। तो ऐसे कई जगह पे ज़िला रामन के अलग अलग पंचायतों से ये खबरें निकल कर आ रही है कि जो तेज़ बारिशें हुई उसकी वजह से जो है मकान क्रैकेज हुए, कई दीवारें निकल गई जहाँ पे अब रहना खतरे से खाली नहीं। तो इन लोगों की ये डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीम बना के इन इलाकों में बेचे, ताकि वो जो नुकसानात हुए उसका जायज़ा लगा के जो है इन लोगों की जो है इंतज़ाम की जानिब से मदद हो। मैं खुर्शीद अहमद, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, बनिहाल रामन से। जैसे जैसे बारिश कंटिन्यू होती गई, हमें डीसी साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये थी कि हमको अलर्ट रहना है और उसकी टाइमली रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग उसकी हो चुकी है। अब रिपोर्टिंग के बाद अब मौसम ठीक हो गया है, तो डीसी साहब का ही डायरेक्शन है कि क्लियरली जो है उनकी रिलीफ फाइल्स जो है वो बनानी है। रिलीफ फाइल्स उनकी तैयार कर ली गई हैं, उसमें डैमेज की कैटेगराइजेशन है, पार्शली है, फुली है या सीवियरली है। अकॉर्डिंगली रिलीफ अमाउंट सेट है, तो वो डीसी ऑफिस से विद इन वीक्स टाइम जो है प्रोसेस हो जाएगा। सर ये रिपोर्ट है कि कितने मकान अभी तक नुकसान हुए बनिहाल में? बनिहाल में 5 मकान टोटल जिनमें डैमेजेस हुए हैं, उनमें से एक जो है वो फुली डैमेज है, 2 सीवियरली डैमेज है और 3 पार्शली डैमेज है, और 2 काउशेड्स के डैमेज की भी रिपोर्ट्स है। तो सारी फाइल्स जो है वो तैयार कर ली गई। अभी कुछ इलाके ऐसे भी होंगे सर जो अभी तक यहाँ पे नहीं, हमारे चौकीदार और नंबरदार तैनात है हर जगह पे, पटवारी लगातार विजिट कर रहे हैं। तो हम लोगों के रिपोर्ट करने का इंतज़ार कम करते हैं, हम खुद ही, हमें डीसी साहब की डायरेक्शन है कि खुद ही पहले ही खुद जाके विजिट करके देख लेना है कि कहाँ कहाँ के डैमेजेस हुए हैं। हाउसेस के अलावा, काउशेड्स के अलावा कई जगह पे जो प्रोटेक्शन वॉल्स वगैरह है उनका भी डैमेज हुआ है, तो उनका भी प्रोसेस साइड बाई साइड चल रहा है।